दोस्तों आज हम एक ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करने जा रहे हैं जिनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है और वो फिल्में डायरेक्ट करने के संग संग एक राइटर भी हैं। और इस डायरेक्टर का ऐसा मानना है कि दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, जो करना है हमें खुद करना है, क्योंकि जो सपना है वो आपका खुद का सपना है जिसे आपको खुद पूरा करना है। हम बात कर रहे हैं अनुराग कश्यप की, जिनका जन्म 10 सितंबर 1972 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। उनके पिता श्री प्रकाश सिंह एक इंजीनियर थे, इनकी माँ एक हाउसवाइफ है और भाई बहनों में बहन अनुभूति कश्यप और भाई अभिनव कश्यप है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग देहरादून के हिलग्रेज प्रिपरेटरी स्कूल से पूरी की। स्कूल में अनुराग ने 7th क्लास तक ही पढ़ाई की है। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने ग्वालियर के एक स्कूल में एडमिशन लिया और वहीं से अपना 12th पास आउट किया। अनुराग बचपन से ही पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट थे और वो चाहते थे कि वो बड़े होकर एक साइंटिस्ट बने। स्कूलिंग पूरी करने के बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ उन्होंने जूलॉजी से कोर्स कम्प्लीट किया। जब अनुराग कॉलेज में थे तब उनका ध्यान केवल पढ़ाई पर ही रहता था, यानी कि 1992 में अनुराग खुद भी नहीं चाहते थे कि आगे चलकर जो साइंटिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं उस सपने को ड्रॉप करना होगा और किसी और फील्ड में किस्मत आजमानी पड़ेगी। दरअसल 1992 से 1993 के बीच का साल अनुराग के लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ। अब वो कैसे, बताते हैं। कॉलेज के दौरान अनुराग ने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और उसके बाद उनके दिल से आवाज आई कि उन्हें फिल्म मेकिंग करनी चाहिए और यही सोचकर उन्होंने साइंटिस्ट बनने के अपने सपने को साइड में कर दिया। जब इस ड्रीम के बारे में अनुराग ने अपने घर वालों से बात की तो उसे सुनकर उनके घर वाले शॉक्ड हो गए, क्योंकि सभी जानते थे कि अनुराग वैज्ञानिक बनने के सपने को पूरा करने दिल्ली आए हैं। फिर अपनी बात घर वालों को बताने के बाद अनुराग ने मुंबई जाने का फैसला किया और एक बैग और साथ में 5,000 रूपए लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। लेकिन मुंबई में दोस्तों उन्हें कोई नहीं जानता था, मतलब उन्हें खुद नहीं पता था कि आगे वो क्या करेंगे। मुंबई में अगर कोई जगह उन्हें पता थी तो वो मुंबई का पृथ्वी थिएटर था, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानते थे कि इस थिएटर में आसानी से एंट्री नहीं मिल सकती। लेकिन अपनी हिम्मत हारे बिना वो आगे बढ़े और काफी देर सोचने के बाद अनुराग थिएटर के सामने बने रेस्टोरेंट के मालिक से जॉब मांगने लगे। लेकिन मालिक ने ये कह के मना कर दिया कि भाई देखो अभी कोई वैकेंसी नहीं है। बट अनुराग ने जब बिना पैसों के काम करने की बात कही तो भला कौन ही मना करेगा। उन्हें भी भाई काम मिल गया। लेकिन यहाँ अनुराग का मकसद वेटर बनना नहीं था, बल्कि वो मुंबई के पृथ्वी थिएटर के अंदर जाने का रास्ता था। आप सोच रहे हैं कैसे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। दरअसल जिस रेस्टोरेंट में अनुराग काम करते थे, इस रेस्टोरेंट से पृथ्वी थिएटर में खाना पहुंचाया जाता था और इस खाने को पहुंचाने की जिम्मेदारी अनुराग को दी गई और यहाँ से अनुराग ने अपनी पहली सीढ़ी चढ़ ली। अंदर पहुंचकर अनुराग कश्यप ने लोगों से कनेक्शंस बनाए और उनके लिए फ्री में काम करना शुरू कर दिया। वो किसी से भी अपने किए गए काम का चार्ज नहीं लेते थे, क्योंकि उनकी सोच बहुत दूर की थी। उस समय डेली सोप का चलन चल रहा था और कोई ऐसा राइटर नहीं था जो फटाफट स्मार्ट स्क्रिप्ट को लिखते। तब अनुराग ने ये जिम्मेदारी उठाई और इसके लिए उन्होंने कोई चार्ज भी नहीं लिया। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा होने लग गई कि एक ऐसा लड़का है जो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है और चार्ज भी नहीं लेता। अब लोगों ने इनको ढूंढना शुरू कर दिया, यानी जिन हस्तियों की ये तलाश करते थे आज वही हस्तियां इनको ढूंढ रही थी। आपको बता दें, इस दौरान इन्होंने कई सीरियल के एपिसोड्स लिखे जिसमें शांति, स्वाभिमान जैसे सीरियल शामिल है। धीरे धीरे लोगों को इनका काम पसंद आने लग गया और लोगों ने इनको क्रेडिट देने के संग संग पैसे देने भी शुरू कर दिए। इस तरह वक्त बीतता गया और कनेक्शंस बनते गए और अनुराग का एक बैकअप भी तैयार हो गया। अब प्लान था अगला कदम उठाने का, यानी कि फिल्मों में काम करने का, जिसके लिए उन्होंने मुंबई आने का फैसला किया था और उन्हें ये मौका मिला फिल्म सत्या से। फिल्म की कामयाबी के बाद अनुराग अपनी वो पहचान बना चुके थे जिसकी तलाश में वो मुंबई आए थे। जी हाँ, यहाँ से उन्हें एक सक्सेसफुल लेखक की पहचान मिल गई। इंडस्ट्री उन्हें उनके नाम से पहचानने लगी। इसके बाद इन्होंने राम गोपाल वर्मा के संग 3 साल तक काम किया और काम की छोटी बड़ी बारीकियों को सीखा, जिससे ये एक बेस्ट फिल्म मेकर बन सके। अब बारी थी अगले कदम की, यानी कि डायरेक्शन की दुनिया में नाम कमाने की। यहाँ भी अनुराग ने बाजी मार ली और उन्होंने कम कॉस्ट में पहली शॉर्ट फिल्म लास्ट ट्रेन टू महाकाली बनाई। अगर आपने नहीं देखी तो बॉस यूट्यूब पर एक बार जरूर देखना। अब इस फिल्म को बनाने के लिए उन्हें डिजिटल कैमरा चाहिए था, लेकिन वो कम खर्च में फिल्म बनाना चाहते थे क्योंकि वो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपना दिमाग लगाया और MTV के कैमरा इंचार्ज से बात करके उनको कन्विंस किया कि अगर वो अपना कैमरा रात में उन्हें काम करने के लिए दे दे तो वो अपनी फिल्म में उन्हें एक छोटा सा रोल देंगे। और इस तरह जुगाड़ उगाड़ लगा के अनुराग ने भाई उसको पटा लिया। कैमरा इंचार्ज रात को कैमरा लेकर आने लग गए और इस तरह रात में इस फिल्म की शूटिंग हुई और इस तरह से अनुराग ने डायरेक्शन की शुरुआत की। दोस्तों ये तो थी अनुराग कश्यप की शुरुआती दिनों की बात, लेकिन वो आज बॉलीवुड पे टॉप डायरेक्टर्स में गिने जाते हैं और बहुत से ऐसे एक्टर हैं जिन्हें अनुराग कश्यप ने स्टार बनाया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अनुराग कश्यप की फिल्मों के बारे में। एक फिल्म उनकी आई थी ब्लैक फ्राइडे। ये फिल्म दोस्तों 1993 के मुंबई बम धमाकों पर बनी थी। साल 2000 में भी एक फिल्म आई थी इनके निर्देशन की। फिल्म का नाम 5 था, किसी कारणवश विवादों में बनी रही। इसके साथ ही 2012 में एक और बेहतरीन फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसने बॉस तहलका मचा दिया था और उसी फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को स्टार भी बनाया था। इतने नहीं दोस्तों, अनुराग कश्यप हमेशा सेंसर बोर्ड की निंदा में रहे हैं, जिसके चलते उनके फिल्म उड़ता पंजाब और सेंसर बोर्ड के बीच गर्मा गर्मी भी हुई थी। वैसे कि आप जानते हैं अनुराग कश्यप ने अपने कई फिल्मों में कैमियो रोल भी निभाया। जी हाँ, जिसमें नो स्मोकिंग, तेरा क्या होगा जानी, लक बाय चांस, देवडी, गुलाल, साउंड ट्रैक, तृष्णा, भूतनाथ रिटर्न्स, हैप्पी न्यू ईयर शामिल है। वही शॉर्ट फिल्म एनकाउंटर में एक पुलिस ऑफिसर का भी रोल निभाया था। इसके अलावा 2011 में इन्होंने तिग्मांशु धूलिया की थ्रिलर फिल्म शागिर्द में भी काम किया था।
2011 में अनुराग कश्यप ने AR मुरुगदोस, जो इंडियन फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर हैं, उनकी फिल्म अकीरा में काम किया, जिसमें उनके संग सोनाक्षी सिन्हा भी थी। इस फिल्म में उन्होंने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अनुराग कश्यप ने टिस्का चोपड़ा और सुरवीन चावला के साथ चूरी नाम की शॉर्ट फिल्म में भी काम किया। इन्होंने R अजय द्वारा निर्देशित तमिल भाषा के थ्रिलर एमा इक्का नॉडिजल में भी काम किया है। 2011 में अनुराग कश्यप ने विकास बहल, विक्रमादित्य और मधु मंजीना के साथ पार्टनरशिप में अपनी डायरेक्टर ड्रिवन प्रोडक्शन कंपनी फैंटम फिल्म की स्थापना भी की। इस कंपनी की पहली फिल्म 200 साल 2013 में आई लुटेरे थी, जिसमें रणवीर और सोनाक्षी सिन्हा में दिखाई दिए थे। ओ हेनरी अमेरिकन राइटर की शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीव पर आधारित इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भैया बहुत सराहा था। इसके बाद इन्होंने करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन के संग भी रोमांटिक कॉमेडी हंसी तो फंसी बनाई। इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा दिखाई दिए थे। वैसे देखी थी क्या आपने फिल्म? इस फिल्म का निर्देशन दोस्तों निवोदित विनील मैथ्यू ने किया था। चलिए बात कर लेते हैं अनुराग कश्यप की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा। अनुराग कश्यप की पहली शादी फिल्म संपादक आरती बजाज से हुई थी, जिनसे उन्हें एक बेटी भी है। लेकिन यहाँ पर तलाक क्यों हुआ, इसके बारे में एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने अपने स्ट्रगल और अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए थे। इनका कहना था कि शराब पीने की आदत के कारण उनका पहली पत्नी आरती के संग तलाक हुआ था। बाद में इन्होंने एक्ट्रेस काल्की कोचलिन से शादी की, जिनसे वो पहली बार ओटी में देव टी के निर्माण के दौरान मिले थे। देव टी और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में अपनी बेहतरीन भूमिका निभाने वाली काल्की अनुराग कश्यप की दूसरी पत्नी रही। लेकिन अफसोस ये रिश्ता भी दोस्तों 4 साल बाद टूट गया। अनुराग कहते हैं कि काल्की के संग डिवोर्स के बाद मैंने समझा कि मुझे एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आती है। मैंने अपने आसपास फिल्मों और किताबों की ऐसी दुनिया बना ली जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जब कोई इस दुनिया में दाखिल होता है तो मैं उसके संग एडजस्ट होने में अपनी मदद नहीं कर पाता, या यूँ कह लीजिए कि मैं उनके संग एडजस्ट ही नहीं करता हूँ। वेल दोस्तों, अभी हम वीडियो के अंतिम पड़ाव में हैं। चलते चलते बात कर लेते हैं अनुराग कश्यप की नेटवर्थ के बारे में। तो भाई इन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए अच्छा खासा पैसा कमाया है। 120 मिलियन डॉलर की इनकी संपत्ति है, यानी कि 980 करोड़ के आसपास की। इनकी कमाई फिल्मों से होती है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट से होती है, प्रोडक्शन कंपनी भी देती है। इनके पास दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना में एक बहुत ही बढ़िया घर भी है, जिसकी कीमत 6 करोड़ के आसपास है। और इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में रियल एस्टेट में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया